अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनरी सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी कन्वर्जन्स को भी देखेंगे कि एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करने का क्या तरीकाकार होता है। सबसे पहले हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम आता है जिसकी बेस 10 होती है। इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम आता है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं हमारे पास, 0 और 1। और इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम आता है जिसमें 0 से लेकर 7 तक हमारे पास डिजिट्स होते हैं। और उसके बाद हेक्साडेसिमल आता है जिसमें हमारे पास 0 से लेकर 15 तक डिजिट्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इन्हें डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स बताने जा रहा हूँ कि एक नंबर आपको दिया गया है किसी और नंबर सिस्टम में, उसको आपने किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या तरीकाकार है। तो यहाँ पे आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बताई गई या आपको डेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है, इसको आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो इसका क्या तरीकाकार है। तो जब आपको डेसिमल में नंबर दिया गया है उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीकाकार होता है कि आप उस नंबर का, लेट्स सपोज आपको 156 यहाँ पे दिया गया है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है 2, तो हम 2 से इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी यहाँ पे आ गया और 2 8 ज़ा 16। अभी हमारा ये पूरा डिवाइड हो चुका है इसलिए हम यहाँ पे डैश लगा के 0 लगा देंगे। इसके साथ आगे फिर इसको 2 पे करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 1 कैरी यहाँ पे आ गया और 2 9 ज़ा 18। अब ये भी पूरा डिवाइड है तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2 और फिर 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, लेकिन ये तो 19 है, हमारे पास 1 बच गया है तो हम वो 1 जो बच गया है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 9 ज़ा 18, फिर हमारे पास 1 बच गया, उस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 2 4 ज़ा 8, फिर 1 बच गया, उस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और पूरा डिवाइड हो चुका है, 0 बचा, 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और पूरा डिवाइड हो गई, यहाँ पे 0 बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये हमारे पास एक नंबर बन गया 1 0 1 0, यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर 1, फिर 1 और फिर 1 और फिर 00 और ये हमारे पास ये 156 कन्वर्ट होके बाइनरी नंबर में तब्दील हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नकली कन्वर्जन की तरफ जो है बाइनरी टू डेसिमल। अब अगर आपको एक नंबर बाइनरी में दिया गया और उसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर तो उसका क्या तरीकाकार है। ठीक है, तो आपको बाइनरी में एक नंबर दिया गया है, इसको कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये है कि आप देखेंगे ये बाइनरी नंबर सबसे पहला डिजिट क्या है, 1। आप 1 को एज इट इज़ लिखेंगे और इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ। तो बेस आपके पास 2 है तो 1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। इसी तरह दूसरे नंबर को भी, अच्छा पहले नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आप फिर लगाएंगे प्लस, उसके बाद दूसरे नंबर को आप उसी की बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप प्लस लगाएंगे, फिर तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ और फिर प्लस लगाएंगे, फिर चौथे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ और फिर प्लस लगाएंगे। इसी तरह हम सबको बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साथ प्लस लगाते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनको पावर देंगे स्टूडेंट्स। जहाँ पे भी 2 लिखे हुए हैं, जहाँ 2 इनको हम पावर देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और हम अपने राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो राइट साइड से 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, हमने सबको पावर्स दे दी स्टूडेंट। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 की पावर 7 क्या होता है। 2 की पावर 7 क्या होगा हमारे पास, 2 की पावर 7 से मुराद है कि हम 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसे हम जब करेंगे तो ये हमारे पास 128 बन जाएगा। तो 2 की पावर 7 बन जाएगी हमारे पास 128। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो ये पूरी टर्म आपकी 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही बन जाएगी। प्लस यहाँ पे देखें 2 की पावर 5 हमारे पास क्या होता है
32, तो यहाँ पे हम 32 लिख देंगे। प्लस यहाँ पे देखें स्टूडेंट 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगी। इसी तरह 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है, 8 होता है, तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। इसी तरह 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होता है, वो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बाद में 4 ही आएगा। इसी के बाद स्टूडेंट ये दोनों टर्म्स हमारी 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लिहाजा इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनका आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 128 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 128 ही आ गया। प्लस 0 है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, 32 को 1 से किया तो 32 ही आ गया। प्लस 0 को हम काउंट नहीं कर रहे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया स्टूडेंट। अब ये आपके पास 4 टर्म्स बच गई हैं, इनको आप प्लस करेंगे और एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एक वो आपकी कन्वर्ट हुई होगी डेसिमल के अंदर, उसे हम डेसिमल का नाम दे देंगे स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगली कन्वर्जन की तरफ, जो है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इससे पहले आपको बता दूं कि हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद हम 10 को A लिखते हैं, 11 को हम B लिखते हैं, 12 को हम C लिखते हैं, 13 को हम D लिखते हैं, और 14 को हम E लिखते हैं, और 15 को हम F लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है C921, जो कि हेक्साडेसिमल के अंदर है, इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। तो इसका क्या तरीकाकार है, सेम इसी तरह जिस तरह हमने ये किया है उसी तरह हम इसको ही करेंगे। यहाँ पे हम C को मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ, फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ, और फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ। उसके बाद हम 0, 1, 2, 3 इनको पावर्स दे देंगे। पावर्स देने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। C को हम क्या कहते हैं बेसिकली, 9, 10, 11, 12। C को हम कहते हैं 12, तो C को मैंने चेंज किया 12 के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 3 मेरे पास होती है 4096, प्लस 9 मेरा एज इट इज़ आ गया, और 16 की पावर 2 तो 56 मेरे पास आ जाएगा, और 2 मेरा एज इट इज़ आ गया, और 16 की पावर 116 ही आ जाता है, प्लस 1 मेरा एज इट इज़, और 16 की पावर 0, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो हमारे पास उसका आंसर 1 आता है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 आ गया। अब इसे सोल्व करते हैं। 12 को 4096 से मल्टीप्लाई किया तो 49152 आ गया, और 9 को हमने 256 से मल्टीप्लाई किया तो 2304 आ गया, और 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 32, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। इनको हमने जब ऐड किया तो हमारे पास 51489 एक वैल्यू आ गई, जो कि डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली कन्वर्जन की तरफ, जो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब आपको नंबर हेक्साडेसिमल में दिया गया और आपने उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसका क्या तरीकाकार है आए वो देखते हैं। आपको एक नंबर दिया गया है A23, जिसकी बेस 16 है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर आपका हेक्साडेसिमल के अंदर मौजूद है। इसको आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, मतलब 0, 1 की फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो इसका क्या तरीकाकार है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, यहाँ साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि A की बाइनरी मेरे पास मौजूद है, 2 की बाइनरी भी मौजूद है, और 3 की बाइनरी भी मौजूद है। और मुझे चाहिए, मैं जब इनकी वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन के अंदर पुट करूँगा तो ये मेरा बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए A23 है मेरे पास, तो मैं A की जगह पुट करूँगा A की बाइनरी। तो A की बाइनरी क्या है मेरे पास, 1010, वो मैंने पुट कर दी। उसके बाद 2 की बाइनरी मेरे पास है 0010, तो उस 0010 को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और उसके बाद 3 है, तो 3 की बाइनरी है 0011, 0011 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये नंबर मेरा बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट्स था हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट नंबर सिस्टम्स। इंशाल्लाह डिटेल में हम और मज़ीद इनकी टर्म्स को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।